अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। 10 साल इक़्तिदार में रहने वालों का तमाशा देखने सदर और वज़ीर आज़म रहने वाले खुद को अदालत में बेकसूर साबित नहीं करते। मुल्क को 24,000 अरब का मकरूज करने वालों के लिए जेलों में एसी लगे हुए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का अक़लियतों के कौमी दिन पर तकरीर से खिताब। कहा कि पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती नहीं, जो जितना ज्यादा जुर्म करे उसे उतनी ही सहूलतें दी जाती हैं। हमारी जंग कानून की बालादस्ती के लिए है। लोग समझते हैं कि रियासत मदीना की बात वोट लेने के लिए करता हूँ। सब जानते हैं कि इस्लाम के नाम पर दुकानें कौन चला रहा है। इमरान खान दुआ करें पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ जाए। नून लीग या मौलाना फजल रहमान की हुकूमत पीटीआई के लिए अच्छी नहीं होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की एहतसाब अदालत में गुफ्तगू। कहा कि सेलेक्टेड हुकूमत और इस निज़ाम को नहीं मानते। सियासी मुखालिफिन पर झूठे केस बनाकर गिरफ्तार किया जा रहा है। कठपुतली को आवाम के सामने बेनकाब करेंगे। मुकदमात मसला नहीं, 18वीं तरमीम समझौता नहीं करेंगे। कराची में मेघा बरस पड़ी। मानसून की पहली बारिश सुबह से जारी। शहर के बेशतर इलाकों में जल्द हलेक। शाहरा फैसल, मलिर, कौरंगी, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, नाजिमाबाद, नॉर्थ नाजिमाबाद में कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश। क्लिफ्टन, डिफेंस, मीठा दर, खारा दर, टावर, सदर में भी बारिश से शहरियों के चेहरे खिल उठे। महकमा मौसमियात ने बारिश का सिलसिला बुध तक जारी रहने की पेशगोई कर दी। सिंध हुकूमत और बल्दियाती इदारों के दावे धरे के धरे रह गए। कराची के बेशतर बरसाती नालों में कचरे के ढेर। निकासी का निजाम दरहम बरहम। शहर के मुख्तलिफ शाहराहों पर पानी जमा। शाहरा फैसल पर बदतरीन ट्रैफिक जाम। गाड़ियों की लंबी कतारें। सिटी कोर्ट में भी पानी दाखिल। वुकला और साइलिन को परेशानी का सामना। बादल बरसते ही बिजली रफू चक्कर। कई इलाकों में रात से सप्लाई मुनक़ता। 400 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप। एहतसाब अदालत और सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में टॉर्च जलाकर काम चलाना पड़ा। कराची में बारिश के बाद गवर्नर सिंध और मेयर कराची शहर के दौरे पर रवाना। वसीम अख्तर और इमरान इस्माइल ने पीआईडीसी के मकाम पर नाले की सूरत हाल का जायजा लिया। अंदरून सिंध भी मानसून की धुआंधार एंट्री। हैदराबाद, जैकबाबाद, लाड़काना, ठट्टा, बदीन, उमरकोट में बादल जमकर बरसे। छोर में सबसे ज्यादा 102 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। हैदराबाद में भी निकासी का निजाम दरहम बरहम। पानी घरों में दाखिल हो गया। नवाबशाह, सांघर, मिटियारी में भी बरखा रुत ने रंग जमा दिया। खुशदार, डेरा मुराद जमाली, चुनिया, टुबाटेक सिंह और मरी में भी मूसलाधार बारिश। चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का मामला। बिलावल भुट्टो जरदारी ने सेनेट में अपोजिशन क़यादत और मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी को मुलाकात के लिए बुला लिया। मुलाकात कल जरदारी हाउस इस्लामाबाद में होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी अपोजिशन सेनेटर्स के एहसास में इशाइया भी देंगे। मुलाकात में तहरीक अदम एतमाद के हवाले से मुशावरत होगी। तमाम अरकान के वोट हर सूरत कास्ट कराने के लिए हिकमत अमली भी तय की जाएगी। स्पीकर कौमी असम्बली से आईजी इस्लामाबाद की मुलाकात। आईजी आमिर जुल्फ़िकार की स्पीकर को इरफान सिद्दीकी की गिरफ्तारी के मामले पर ब्रीफिंग। स्पीकर का इरफान सिद्दीकी को हथकड़ी लगाने पर इज़हार अफसोस। कहा गिरफ्तारी का मामला कानून के मुताबिक हल किया जाए। हर शहरी को इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाया जाए।
मोमिन खुसूसी तिलावत फिरदौस आशिक आवान का कहना है कि इरफान सिद्दीकी निज़ाम के उन नकाइस का शिकार हुए जिनकी दुरुस्तगी के लिए इमरान खान पुरअज़्म है। कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले को सजा जरूर मिलेगी। लीगी रहनुमाओं ने इरफान सिद्दीकी के मामले को सियासी ऑक्सीजन हासिल करने के लिए उछाला। वज़ीर आज़म ने वाकई की रिपोर्ट तलब की है। हक़ाइक़ की रोशनी में फैसला होगा कि कानून की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब कौन हुआ। इमाराती ड्राइविंग लाइसेंस का निज़ाम पाकिस्तान में मुतारिफ कराने जा रहे हैं। पाकिस्तानी लाइसेंस को UAE में भी तस्लीम किया जाएगा। वफाकी वज़ीर मवासलात मुराद सईद का तकरीब से खिताब, कहा कि नेशनल हाईवे में ई-बिलिंग का निज़ाम राइज कर दिया, कमीशन कल्चर का खात्मा होगा। माजी में सिफारिशों के जरिए बिल्स को क्लियर कराया जाता था, लूट मार करने वालों से पैसे वापस मांग रहे हैं। इदारे में एहतसाब का अमल जारी है। कुछ केसेस नैब को भेजे हैं। NHA का रेवेन्यू 100 अरब तक पहुँचाऊंगा। जाली बैंक अकाउंट्स केस के एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में समाअत। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर के जिस्मानी रिमांड में 10 रोज की तौसी। साबिक सदर की ईद के बाद समाअत रखने की इस्तदा मुस्तरद। अदालत का दोनों मुल्ज़िमान को 8 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफा भुट्टो के एहतसाब अदालत में वालिद और फुप्पो से मुलाकात। जाली दस्तावेजात पर नैब को कार्रवाई का मुकम्मल इख्तियार है, सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह कर दिया। जस्टिस अजमत सईद ने रिमार्क्स दिए कि नैब कानून के तहत जाली दस्तावेजात पर 14 साल सजा हो सकती है। नैब जाली दस्तावेजात पर तैनाती करने और उससे फायदा लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। मनशियात बरामदगी केस में गिरफ्तार मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह समेत 6 मुल्ज़िमान के जुडिशल रिमांड में 11 रोज की तौसी। अदालत का ANF को मुकदमे की तमाम दस्तावेजात पेश करने का हुक्म। राना सनाउल्लाह की जानिब से मेडिकल कराने की दरख्वास्त पर जेल सुप्रिटेंडेंट से जवाब तलब। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की राना सनाउल्लाह से मुलाकात के लिए जुडिशल कॉम्प्लेक्स आमद। सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद की सजा की मुद्दत के तयन का नोटिस ले लिया। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने मामले पर लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। अटॉर्नी जनरल, सूबाई एडवोकेट जनरल्स और प्रोसिक्यूटर्स जनरल्स को नोटिस जारी। केस अक्टूबर के पहले हफ्ते में मुकर्रर करने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि बड़े अरसे ऐसे किसी केस का इंतजार था जिसमें उम्र कैद सजा की मुद्दत का फैसला करे। क्या यह गलत फहमी नहीं कि उम्र कैद की सजा की मुद्दत 25 साल है? बहुत सी गलत फहमियों के दुरुस्त करने का वक्त आ गया है। भारत की लान ऑफ कंट्रोल पर सीज़फायर के खिलाफ वर्जी। दफ्तर खारिजा का भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर को तलब करके गुज़िश्ता रोज खातून की शहादत और 4 शहरियों को जख्मी करने पर शदीद एहतजाज। तर्जुमान डॉक्टर फैसल ने भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर को एहतजाजी मुरासला थमा दिया। डॉक्टर फैसल ने कहा कि भारत का जारहाना तर्ज अमल किसी तरह गलत फहमी का बायस बन सकता है। पंजाब असेंबली का इजलास एक बार फिर हंगामाराई की नजर हो गया। अपोजिशन का पॉइंट्स ऑफ ऑर्डर पर बात की इजाजत न मिलने पर बेनजीर भुट्टो शहीद के खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करने पर स्पीकर डायस के सामने धरना। अपोजिशन रुकन खलील ताहिर सिंधु ने DG पार्लिमानी उमूर की जानिब से इस्तेहकाक मजरूह करने पर एहतजाजन मुंह पर स्याह पट्टी बांध ली। पंजाब हुकूमत का एक और अवाम दोस्त इकदाम। गवर्नर हाउस मरी को अवाम के लिए खोल दिया गया। इमारत को गेस्ट हाउस में तब्दील कर दिया गया। अवाम किराया अदा करके इमारत इस्तेमाल कर सकते हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी ने लाहौर में 50,000 लीटर मुजरे सेहत तेल की होटल्स को सप्लाई की कोशिश नाकाम बना दी। जानवरों की आलाइशों से तेल तैयार करने वाली ऑयल मिल को सील कर दिया गया।
कराची में सजी एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी, छोटे मियाँ और बड़े मियाँ की धूम। बैलों की जोड़ी आवाम की तवज्जो का मरकज बन गई। मालिक का कहना है कि बैलों का ताल्लुक चोलिस्तान की नकरा नस्ल से है, जिनकी 3 साल खूब खिदमत की है। बैलों का वजन तकरीबन 26 मन है और कीमत है सिर्फ 32 लाख। बरतानिया और ईरान के दरमियान तेल बरदार बहरी जहाज़ों के मामले पर तनाव बरकरार। ईरान ने बरतानवी बहरी जहाज़ की वीडियो जारी कर दी। ईरानी गार्ड्स को बरतानवी जहाज़ के अमले को हिरासत करते हुए देखा जा सकता है। बरतानवी काउंटी कार्डिफ में 17वां होमलेस फुटबॉल वर्ल्ड कप जारी। पाकिस्तानी स्ट्रीट सॉकर टीम ने अहम मैच में इसराइल को शिकस्त फाश दे दी। टूर्नामेंट में पाकिस्तान के 3 पॉइंट्स हैं। आईसीसी ने टेस्ट चैंपियनशिप का ऐलान कर दिया। चैंपियनशिप का बाकायदा आगाज 1 अगस्त को बर्मिंघम में इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के दरमियान रिवायती एशिया सीरीज से होगा। इवेंट में 9 ममालिक 2 साल के दौरान 69 टेस्ट खेलेंगे। पाकिस्तान 2 साल में 13 टेस्ट खेलेगा। और पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट ने भारत के खिलाफ 1999 के चेन्नई टेस्ट को पाकिस्तान का यादगार तरीन टेस्ट करार दे दिया। पीसीबी की राय शुमारी में 65% शायकीन ने चेन्नई टेस्ट को यादगार तरीन करार दिया है। 3 रोज जारी रहने वाले पोलिंग में 15,800 से ज्यादा परस्तारों ने शिरकत की।